स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे और बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि शहर की अहम इमारत कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 48 कैमरे खराब पड़े हैं। इमारत मुकम्मल सिक्योरिटी रिस्क बन गई है। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर की जानिब से 50 लाख रुपए फंड की मंजूरी के बावजूद कैमरों की खरीदारी ना की जा सकी। इमारत के अंदर और बाहर लगे खुफिया कैमरे मानसून बारिशों के बाइस ख़राब हुए थे। बारिश के बाइस इमारत के अंदर लगे कैमरे कैसे ख़राब हुए, कोई तहकीकाती रिपोर्ट सामने ना आ सकी। KMC इमारत में हज़ारों मुलाज़मीन और साइलिन का आना जाना होता है। तर्जुमान KMC अली हसन साजिद ने कैमरों की खराबी मामूल की बात करार दे दी। कहते हैं पहले भी कैमरे कई बार खराब हुए और उनकी मुरम्मत कराई गई। उन्होंने कहा कि हिफाजती इंतजामात हर इदारे की तरजीह होते हैं। नए कैमरों की तनसीब का प्रोसेस शुरू किया जा रहा है। हेड ऑफिस में जो 48 कैमरे नस्ब हैं वो ख़राबी इस वक्त उनमें पैदा हुई है, लेकिन ये अभी की बात नहीं है, इसको ख़राब हुए काफ़ी अरसा हो गया है। और जैसा कि आप सबके इल्म में कि KMC में फ़ंड्स की कमी है, तो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर कराची की ये कोशिश है कि पहली तरजीह के तौर पे इन्हें दुरुस्त करवाएं, लेकिन ज़ाहिर है कि फ़ंड्स होना इसके लिए शर्त हैं। दूसरी बात यह कि KMC हेड ऑफिस में हमने ये निज़ाम कायम किया है कि जो भी गाड़ी यहाँ दाखिल होती है, जो भी मोटरसाइकिल यहाँ दाखिल होती है, उसे टोकन दिया जाता है, उसका नंबर लिखा जाता है, और जब गाड़ी यहाँ से निकलती है तो वो टोकन वापस लिया जाता है उससे। एक तो हमने ये एहतियात बरती हुई है। दूसरे कि हमारे सिटी वार्डन जो है वो यहाँ पहरा देते हैं, 24 घंटे उनकी ड्यूटीज़ होती हैं। वो मुख्तलिफ़ गाड़ियों को, लोगों को चेक करते रहते हैं, और अगर अजनबी लोग आते हैं तो उनका पूरा डाटा रखा जाता है, पूछा जाता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। 5 बजे के बाद जब ये ड्यूटी ऑफ हो जाती है लोगों की। शहर में गैस बहरान से परेशान शहरियों को एक और मुसीबत ने आ घेरा है। घर के बाहर से गैस के मीटर गायब होने लगे हैं। डिफेंस फेज 2 में अहले इलाका चोरियों से परेशान है। शहरियों के लिए धरा इम्तिहान, घरों के बाहर से गैस के मीटर चोरी होने लगे। डिफेंस फेज 2 में सुबह सवेरे घर के बाहर से गैस के मीटर गायब। इलाका मकीन कहते हैं 4-5 माह से घरों के बाहर से सामान चोरी हो रहे हैं। जो हमारे फ्रंट पे जो है 8 सेंसर स्ट्रीट, वहाँ से केबल काट के ले गए। इससे पहले हमारा मीटर जो है वो इसी तरीके से काट के ले गए। मकसद कोई लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। हमारी जो एजेंसीज़ हैं, जो लोग हैं, वो पता नहीं क्या काम कर रहे हैं, कौन सा दुनिया काम कर रहे हैं जो हमारी समझ से बाहर है। इलाका मकीन के मुताबिक गैस के मीटर चोरी होने के बार बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही और इदारे कोई एक्शन नहीं ले रहे। और नाज़रीन, कराची में शहरियों के लिए आटा सस्ता ना हो सका। ब्रांडेड कंपनियों ने 5 किलो आटे के फी थैला एक हफ्ते में 70 रुपये से 80 रुपये तक फरोख्त करना शुरू कर दिया। आटे समेत अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे से दुकानदार परेशान हो गए। आटा बनाने वाली कंपनियों की जानिब से कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। एक हफ्ते में कंपनियों के आटे का 5 किलो का थैला 70 रुपये से 80 रुपये तक महंगा होकर 650 रुपये तक और 10 किलो का थैला 1300 रुपये में दस्तयाब है। ओपन मार्केट में गंदम की फ़ी किलो कीमत 105 रुपये है। रिटेल में खुला फाइन आटा 130 रुपये और 2.5 नंबर आटा 120 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। दुकानदार कहते हैं कि आटा समेत दीगर अशिया के महंगा होने से कारोबार मुतासिर हो रहा है। पहले जो खरीदार 5 किलो आटा खरीदते थे, अब वो 2-3 किलो तक खरीदने पर मजबूर है। हुकूमत सिंध की जानिब से आटे के एक्स मिल रेट की कीमत 95 रुपये मुकर्रर है। महकमे स्कूल तालीम के प्राइमरी टीचर्स की पोस्ट अपग्रेड कर दी गई। ग्रेड 9 की पोस्ट को अपग्रेड करके ग्रेड 14 कर दिया गया। महकमे खजाना सिंध ने इस पर मंजूरी भी दे दी है। बिल्कुल, महकमे स्कूल तालीम के प्राइमरी टीचर्स की पोस्ट अपग्रेड कर दी गई है। ग्रेड 9 की पोस्ट को अपग्रेड करके ग्रेड 14 कर दिया गया है। महकमे खजाना सिंध ने मंजूरी दे दी है। सिंध सरकार ने महकमे स्कूल तालीम के प्राइमरी टीचर्स की पोस्ट को अपग्रेड कर दिया है। नए भर्ती तमाम प्राइमरी टीचर्स की पोस्ट को अपग्रेड किया गया है। महकमे खजाना सिंध ने मंजूरी दे दी है। महकमे स्कूल तालीम के प्राइमरी टीचर्स की पोस्ट अपग्रेड कर दी गई। ग्रेड 9 की पोस्ट को अपग्रेड करके ग्रेड 14 में तरक्की दे दी गई। महकमे खजाना सिंध ने इस पर बाकायदा तौर पर मंजूरी भी दे दी है। आपको बता रहे हैं सिंध सरकार ने महकमे स्कूल तालीम के प्राइमरी टीचर्स की पोस्ट को अपग्रेड कर दिया। MQM पाकिस्तान की राबता कमेटी और मुख्तलिफ शोबाजात के जिम्मेदारान का बहादुराबाद मरकज़ पर अहम इजलास हुआ है, जिसमें
7वीं कौमी मरदमशुमारी पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। जी हाँ, जिसमें 7वीं कौमी मरदमशुमारी पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ है। MKM पाकिस्तान की राबता कमेटी और मुख्तलिफ शोबा जात के ज़िम्मेदारान का बहादुराबाद में मरकज़ पर अहम इजलास हुआ है, जिसमें 7वीं कौमी मरदमशुमारी पर तफसीली तबादला ख्याल भी हुआ। सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार की ज़ेर सदारत राबता कमेटी और मुख्तलिफ शोबा जात के ज़िम्मेदारान का ये इजलास हुआ है। इजलास में 7वीं कौमी मरदमशुमारी पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। अवामी खुदशुमारी के लिए हर सतह पर मोबिलाइजेशन की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया है। बात करेंगे शुएब मुख्तार से। शुएब, बताइएगा। जी बिल्कुल, MKM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी का बहादुराबाद मरकज पर अहम इजलास हुआ है। इस इजलास की सदारत MKM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने की है। इजलास में MKM की जानिब से मरदमशुमारी से मुतालिक जो है अवामी राब्ता मुहिम चलाने का भी फैसला किया गया है। MKM रहनुमाओं का कहना है कि मरदमशुमारी के वज़ा करदा अमल में बाज़ खामियों पर उन्हें शदीद तशवीश है। अवाम से अपील है कि वो 7वीं डिजिटल मरदमशुमारी में खुद को रजिस्टर्ड करवाकर अपना कौमी फरीज़ा पूरा करें। दुरुस्त मरदमशुमारी से मुल्क के तूलो अर्ज़ में वसाइल और इख्तियारात की मुनसिफाना तकसीम से कई दुहाइयों से महरूम तबकात मुस्तफीद होंगे। इजलास में MKM के डिप्टी कन्वीनर अनीस कायम खानी, शब्बीर कायम खानी, राब्ता कमेटी के रुकन आसिया इसहाक और वसीम अख्ताब भी मौजूद थे। जी बहुत शुक्रिया आपका शुएब, आपने हमें अपडेट किया। हुकूमत ने पहला टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 लाने की तैयारी कर ली। काबीना की मंजूरी के बाद ये ऑर्डिनेंस 15 फरवरी से नाफिजुल अमल होगा। बैंकों के कैश ट्रांजैक्शन पर नॉन फाइलर से 0.60% टैक्स लेने की तजवीज़ है। बैंकों के फॉरेन एक्सचेंज की आमदन पर टैक्स बढ़ाने और जर्नल से इस टैक्स 17% से बढ़ाकर 18% करने की भी तजवीज़ शामिल है। IMF की अहम शराइत पूरी करने के लिए हुकूमत ने इजाफी टैक्स जमा करने का प्लान बना लिया। पहला टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 लाने की तैयारी होने लगी। जरा FBR के मुताबिक पहला टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 काबीना की मंजूरी के बाद 15 फरवरी से नाफिजुल अमल हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक तरमीमी ऑर्डिनेंस से मजमूई तौर पर 200 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा होगा। बैंकों में कैश ट्रांजैक्शन पर नॉन फाइलर्स पर 0.60% टैक्स आयद करने, बैंकों के फॉरेन एक्सचेंज से होने वाली आमदनी पर टैक्स बढ़ाने और जनरल सेल टैक्स की शरह 17 से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ है। ज़रा FBR के मुताबिक गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी और शुगर ड्रिंक्स पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने समेत एक सिगरेट पर 50 पैसे तक टैक्स आयद करने की भी तजवीज़ है। ज़रा FBR के मुताबिक हुकूमत फ्लड लेवी का ऑर्डिनेंस लाने की भी तैयारी कर रही है। दरामदात पर 3 से 10% तक फ्लड लेवी आयद करने की तजवीज़ है। बरामदी शोबे के खाम माल पर फ्लड लेवी आयद नहीं होगी। अशरफ खान, सिटी 21। गवर्नर सिंध ने मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। बोले, ऐसी सूरत हाल में कराची जॉब फेयर का इनेकाद खुशाइंद है। ICMA-PA के जॉब फेयर के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कामरान खान टिस्सोरी ने नौजवानों की बढ़ती बेरोजगारी ख़त्म करने पर जोर दिया। बोले, नौजवान पाकिस्तान के रोशन ताबनाक मुस्तकबिल की ज़मानत है। नौजवानों को ऐसे मौके फराहम करने पर ICMA-PA की इंतज़ामिया को खराज तहसीन पेश करता हूँ। 1951 से ये इदारा मुसलसल पाकिस्तान में अपनी तालीमी खिदमात सर अंजाम दे रहा है। जामिया कराची के BS पोल्ट्री साइंस के तलबा के लिए मुख्तलिफ इक़साम के परिंदों की नुमाइश का एहतमाम किया गया। नुमाइश में तलबा और तालिबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट। जामिया कराची शोबा फिजियोलॉजी के तहत BS पोल्ट्री साइंस में दाखिला लेने वाले तलबा के लिए मुख्तलिफ इक़साम की मुल्की व गैर मुल्की मुर्गियों, बतख, शुतुरमुर्ग, मुख्तलिफ इक़साम के परिंदे, मोर, तीतर, बटेर, तोतों और कबूतरों की नुमाइश का एहतमाम किया गया। नुमाइश का इफ्तिताह रईसा कुलिया उलूम प्रोफेसर डॉक्टर समीना बानो ने किया, जबकि तलबा ने नस्ली परिंदों की नुमाइश को खुशाइन करार दिया। ये हम लोगों ने बहुत सारे जैसे आवाम को अवेयर करने के लिए हमने करा है। बहुत सारी हमारे पास इधर ब्रीड आई हुई है। ऑस्ट्रिच आया हुआ है, हमारे पास आयाम सामानी है, सिल्की है, बहुत सारी हमारी ब्रीड आई हुई हैं। मैंने इसलिए ज्वाइन किया डिपार्टमेंट पोलिटिकल साइंस के, इसमें हम बर्ड्स को हर किस्म का सहूलियात प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब पाकिस्तान में 70% चिकन इस्तेमाल हो सकता है, तो अगर हम ज़्यादा बर्ड पैदा करें तो इस वजह से शौक भी होता है। तो बड़ी बात है कि हमने ऑर्गेनाइज़ कराया सेकंड टाइम, और फर्स्ट टाइम जो ऑर्गेनाइज़ कराया था बहुत अच्छा रिस्पांस था। अब सेकंड टाइम हमने देखा है तो बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। इस मौके पर पोल्ट्री के शोबे से वाबस्ता माहिरीन की भी बड़ी तादाद ने शिरकत की और वहाँ पर मौजूद तलबा और दीगर शुरका को परिंदों और मुर्गियों की नस्ल, खुराक और उनको दी जाने वाली अद्वियात के बारे में आगाह किया। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ जुबैर राशिद, सिटी 21।
शुमाली बहिरा अरब में जदीद जंगी साजो सामान से आरास्ता बहरी जंगी जहाज़ों और हेलीकॉप्टर्स की घन गरज के साथ बहरी अमन मश्क इख्तिताम पजीर हो गई। मश्कों के दौरान मुख्तलिफ पेशावराना तरबियत का शानदार मुजाहरा किया गया। बहरे अरब के गहरे पानियों में 5 रोज से जारी पाक बहरिया की 8वीं अमन मश्क में अमेरिका, इंडोनेशिया, तुर्किया, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इटली, श्रीलंका और बरतानिया समेत 50 ममालिक अपने दिफाई साजो सामान, मुबस्सरीन व मंदोबीन के साथ शरीक हुए। मश्कों के आखिरी रोज मेहमान खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बहरी जहाज मुआविन से समंदर में बहरी जहाज़ों को ईंधन की फराहमी का मुजाहिरा देखा। पाक बहरिया के बेड़े में शामिल सी किंग हेलीकॉप्टर के जरिए एंटी पायरेसी ऑपरेशन के दौरान कमांडोज रस्सों के जरिए जहाज के अरशे पर उतरे और बहरी कज़ाकों पर काबू पाया। देखिए, ये एक्सरसाइज किसी एक मुल्क के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये पैगाम देती है पीस का कि हम सब पीस की खातिर मुत्तहद हैं और तमाम नेवीज़ जो हैं वो समंदर में अमन, सिक्योरिटी और पीस कायम करना चाहती हैं और देखना चाहती हैं। दुश्मन की आबदोज पर मिशन के दौरान गोले दागे गए, जबकि सरफेस फायरिंग का शानदार मुजाहरा पेश किया गया। पाक बहरिया के हेलीकॉप्टर जोलो 9, सी किंग, ATR जबकि GF-17 थंडर तैयारों का फ्लाई पास्ट हुआ। आखिरी मरहले में फ्लीट रिव्यू हुआ, जिसमें शरीक ममालिक के बहरी जहाज सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरे। तकरीब में जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान समेत गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने भी शिरकत की। बैनुल-अक़वामी बहरी अमन मश्क का मकसद दुनिया को ये पैगाम दे पाकिस्तान अमन का ख्वाह है। कैमरामैन सजाद रईस के साथ समर अब्बास, बहरे अरब। सिंध असेंबली इजलास में दूसरे रोज़ भी PTI रुकन और स्पीकर के दरमियान नोकझोंक हुई। खुर्रम शेर जमान का माइक बंद करा दिया गया। सूबाई वजीर इस्माइल राहो ने 1960 से सिंध यूनिवर्सिटी की 1900 एकड़ ज़मीन पर कब्जे का इंकशाफ कर दिया। बोले कब्जा माफिया ने अदालत से स्टे ऑर्डर ले रखा है। इक़्तिदार अनवर रिपोर्ट करेंगे। सिंध असेंबली इजलास में इस्माइल राहू बोले सिंध यूनिवर्सिटी की 1900 एकड़ ज़मीन पर 62 साल से कब्जा है। सिलसिला ये तकरीबन सिंध यूनिवर्सिटी को तकरीबन 10,000 एकड़ से ज़ायद ज़मीन है, जिसमें से तकरीबन कोई 1900 कुछ एकड़ ज़मीन है जो मुख्तलिफ लोगों के पास कब्ज़े में है। और ये सिलसिला 1960 की दिहाई से शुरू हुआ और सबसे ज़्यादा इसमें जो कब्ज़े किए गए वो 1980 की दिहाई में कब्ज़े किए गए। और 1900 हमें जो रिकॉर्ड मिलता है उसमें शुरुआत में जो करेस्पॉन्डिंग हुई है वो 2005 की नहीं है, बल्कि उससे बहुत पहले की 1990 की दिहाई की भी है, 1980 की दिहाई की भी है, 1970 की दिहाई की भी है, जिसमें लिखा गया कि जी ये ज़मीन कब्ज़े में है और उसको वागुजार किया जाए और उसको आज़ाद किया जाए कब्ज़े में। ऐवान में आज भी PTI के रुकन और स्पीकर आमने सामने आ गए। खुर्रम शेर जमान ने कहा, मुझे उम्मीद थी कि वजीर मौसूफ से सख्त सवाल करने की इजाजत देंगे। आगा सिराज दुरानी ने जवाबन कहा कि आप सीनियर होने के बावजूद सीख नहीं पाए हैं। मेहरबानी करें बैठ जाएं। आपको तो मुझे बोलना चाहिए कि और सख्त सवाल करें। आप क्यों आसानी पैदा कर रहे हैं इनके लिए? छोड़े, मैंने कहा आपको कहना चाहिए कि और सख्त सवाल करें। वो तो कर रहे हैं ना, आप इनको तो जवाब दे रहे हैं। मिनिस्टर साहब तो खुले आप जवाब दे रहे हैं। नहीं है, जब आप खुद मान रहे हैं मुझे परेशानी हुकूमत सिंध से है जो बैठ के कब्जे करवा रही है, अवाम की जमीनों पे, लोगों की जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं। Who else wants to speak? ऐवान में अपोजिशन के अरकान की अदम दिलचस्पी के बायस 4 निजी बिल और 2 करारदादें पेश न हो सकी। असेंबली इजलास 17 फरवरी जुमे तक मुलतवी कर दिया गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी कहते हैं कि कोई भी कराची के लिए फंड्स देने को तैयार नहीं है। अपनी मददाब के तहत एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे हैं। मजीद कहा कि वज़ीर आज़म से कहा है कि आप गवर्नर हाउस में आए, हम बताते हैं कि कराची किन मुश्किलात से गुजर रहा है। शहर कायद की महरूमियों पर गवर्नर सिंध भी फट पड़े। मसाइल गोशगवार कराने के लिए वजीर आजम को गवर्नर हाउस आने की दावत दे दी। बल्दिया शर्की की जानिब से मुनक्किदा 3 रोज़ा फूलों की नुमाइश के इफ्तिताह के मौके पर खिताब और मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी का कहना था कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। रोशनियों का शहर कहलाता था और आजकल आप सभी को पता है महरूमियों का शहर कहलाने लगा है। और महरूमियाँ एक नहीं है, एक के बाद एक हैं। कहीं पानी नहीं है, कहीं बिजली नहीं है,
गवर्नर सिंध ने मजीद कहा कि मुखय्यर हजरात कराची की रोशनियाँ वापस देखना चाहते हैं, हम सबसे साथ बात कर रहे हैं। चाइना के कौंसल जनरल ने $1 लाख एडमिनिस्ट्रेटर कराची को दिए हैं। वजीर आजम SIDCL के लिए फंड्स फराम करे। चाइनीज़ कौंसल जनरल ने $1 लाख दिया है एडमिनिस्ट्रेटर साहब को, इसी तरह और भी कौंसल जनरल दे रहे हैं। लेकिन ये बात आपकी सही है कि कराची जो मईशत का शहर है, पाकिस्तान का दिल है, इस पर प्राइम मिनिस्टर साहब से आज ही मैंने कहा है कि हमें SIDCL जो हमारा एक बना हुआ है इदारा फेडरल गवर्नमेंट का, उसमें हमें पैसे दें। उन्होंने मुझसे वादा किया है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान का कहना था कि हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी रहनुमाई करने वाला गवर्नर हमें मिला है। की खुशकिस्मती है कि ऑनरेबल गवर्नर का दस्त शफ़क़त हम पर है और वो हमें मोटिवेट करते हैं तमाम अच्छी चीज़ों में। मैं ज़िला शर्क़ी की इंतज़ामिया और एडमिनिस्ट्रेटर साहब को ख़ास तौर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। नुमाइश में आने वालों का कहना है कि फूलों की ये नुमाइश न सिर्फ शहर की खूबसूरती में इजाफा बल्कि शहरियों की तफरीह का भी बेहतरीन सामान है। कैमरा टीम के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। रुपए की कदर में बेहतरी। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर $2.10 सस्ता होकर $267.34 पर बंद हुआ। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर $2 सस्ता होकर $271 तक गिर गया। ये रिपोर्ट देखिए। रुपए ने एक बार फिर डॉलर को पिछाड़ दिया। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर $2 सस्ता हो गया। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर $269.44 से कम होकर $267.34 पर बंद हुआ। माहिरीन का कहना है कि बरामदात की मद में डॉलर के इनफ्लोज आने पर रुपए की कदर में बेहतरी देखी जा रही है। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर $2 सस्ता हो गया। ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर $273 से कम होकर $271 तक गिर गया। ओपन मार्केट में यूरो $50 इजाफे से $288.50 का हो गया, जबकि बरतानी पाउंड $325 पर ही बरकरार रहा। ओपन मार्केट में इमारती दरहम $75 और सऊदी रियाल $72 पर बरकरार रहा। बरामद कुनिंदगान का कहना है कि दरामद कुनिंदगान के कुछ खाम माल क्लियर होना शुरू हो गए हैं, जबकि मुतादिद सनतों का खाम माल अभी भी क्लियर नहीं हो पा रहा। बरामद कुनिंदगान का मजीद कहना था कि जो टैक्स अदा नहीं करता उसे भी टैक्स अदा करना ही होगी। मुल्क की माली मुश्किलात टैक्स दिए बगैर कम नहीं हो सकती। सनतकारों के मसाइल कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। खाम माल क्लियर न होने से सनतकार परेशान हो गए। कुरंगी एसोसिएशन और ट्रेड इंडस्ट्री के मेंबर अफीफ सिद्दीकी का कहना है कि दरामद कुनिंदगान के कुछ खाम माल क्लियर होना शुरू हो गए हैं, मगर कई सनतों के खाम माल की क्लियरेंस अभी भी मसला बनी हुई है। खाम माल नहीं होगा तो सनती पैदावार कैसे होगी? माल थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ है क्लियर होना, मुश्किलात अभी भी बहुत हैं। हम एक्सपोर्टर हैं इसलिए हमारा माल जो है वो क्लियर होना स्टार्ट हुआ है, लेकिन जो सिर्फ इंपोर्टर हैं, जो हमारी सपोर्टिंग इंडस्ट्री होती है, उसमें अभी भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। उसके अंदर गवर्नमेंट अभी तक कोई हल नहीं दे रही है और ये इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है और इसका बहुत जल्द से जल्द हमें सोल्यूशन चाहिए। अफीफ सिद्दीकी का कहना था कि हुकूमती आमदनी बढ़ाए बगैर कर्जे और सूद अदा नहीं कर सकते। जो टैक्स अदा नहीं करता उसे भी टैक्स नेट में लाया जाए ताकि मौजूदा टैक्स दहंदगान पर टैक्स का बोझ कम हो सके। देखिए, अभी अगर आप पाकिस्तान को देखेंगे तो हम 220 मिलियन से ज़्यादा अवाम है और 3 मिलियन से ज़्यादा लोग टैक्स नहीं देते। तो इसमें सिर्फ गवर्नमेंट का कसूर नहीं है, ये जिन लोगों पे टैक्स का बोझ बढ़ रहा है ये इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि हर कोई टैक्स देता नहीं है। तो हम एज अ पाकिस्तानी सिर्फ गवर्नमेंट को बुरा नहीं कह सकते, हम खुद भी गलत कर रहे होते हैं। हर पाकिस्तानी अपनी ज़िम्मेदारी समझ के टैक्स जमा कराएगा तो फिर ये प्रॉब्लम हमें नहीं आएंगी। टैक्स जमा कराना बहुत ज़रूरी है। दरामद कुनिंदगान का कहना है कि मुल्क की आमदनी बढ़ाकर ही माली मसाइल हल किए जा सकते हैं। जब हुकूमत सूद के साथ कर्ज की अदायगी भी करेगी तो इसमें आसानी हो सकेगी। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। इंडस मोटर्स ने एक माह में तीसरी बार गाड़ियां महंगी कर दी। मुख्तलिफ मॉडल्स की गाड़ियां 8,90,000 रुपए तक महंगी हो गई हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा। देखा जाए इंडस मोटर टोयोटा ने गाड़ियों की कीमत में नुमाया इजाफा कर दिया। इंडस मोटर ने एक माह में तीसरी बार गाड़ियों की कीमत में इजाफा किया, जिसमें कंपनी ने बताया कि रुपए की कदर में नुमाया कमी से लागत में इजाफा हो गया, जिसके असरात देखे जा रहे हैं। साथ ही देखा जाए कि जो इसके असरात हो रहे हैं उसकी वजह से जो गैर यकीनी माशी सूरत और दरामदी खाम माल से पैदावार शदीद मुतासर है और डॉलर महंगा होने से पुरानी कीमतें फरोख्त करना मुमकिन नहीं रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ मॉडल की गाड़ियों की कीमतों में तकरीबन 8,90,000 रुपए तक का नुमाया इजाफा कर दिया गया, जिसमें करोला एल्टेस 1.6 की कीमत 2,60,000 रुपए, करोला एल्टेस CVT पे 3,10,000 रुपए, इसके अलावा करोला 1.8 की कीमत में 3,30,000 रुपए का इजाफा किया है। ज़्यादा कीमत है कि हाईलैक्स रिवो ऑटोमेटिक में 6,20,000 रुपए का किया है, हाईलैक्स
रोको जो है 6,60,000 रुपए का इजाफा किया गया, फॉर्च्यूनर डीजल में 8,40,000, फॉर्च्यूनर लेजेंडर जो है पेट्रोल पे 8,90,000 रुपए का सबसे इजाफा किया गया, जिसकी बुनियादी वजह ये बताई गई है कि देखा जाए जनवरी से लेकर अब तक रुपए की कदर में जो नुमाया कमी हुई है उससे पैदावारी लागत बढ़ गई और खाम माल क्लियर न होने से शदीद मुश्किलात का सामना, जिसकी वजह से गाड़ियाँ पुरानी कीमतों में फरोख्त नहीं कर सकते। जी अशरफ खान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन HM शहजाद। सर, आपका बहुत शुक्रिया। शहजाद साहब, बताइएगा कि वजह क्या है कीमतें बढ़ाने की? देखिए, बजाय तो ये बात कर रहे हैं कि जी डॉलर ऊपर जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि इनके पास CKD SKD असेंबली तो मौजूद है नहीं। जब गाड़ी ही नहीं बनेगी तो कीमतों में इजाफे का क्या मकसद है? तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि जब ये CKD SKD असेंबली इंपोर्ट करेंगे तो उसके बाद गाड़ी किस शक्ल में ये आवाम को दे पाएंगे। लेकिन ये देखिए सरासर ज्यादती कर रहे हैं। ये सिर्फ एक माह के अंदर टोयोटा ने 3 मरतबा कीमतें बढ़ाई, सुजुकी ने 3 मरतबा कीमतें बढ़ाई, होंडा 2 मरतबा बढ़ा चुका है और शायद कल तक 1 मरतबा और बढ़ा दे। तो इस वक्त तो सवाल ये है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो क्या है इस वक्त, जब गाड़ी के लिए इनके पास CKDs नहीं है तो कीमत बढ़ाने का क्या मकसद है? बहुत शुक्रिया HM शहजाद साहब आपके वक्त का। अशरफ खान, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए City 21।